आज की क्लास एक छोटी मिनी क्लास होगी, क्योंकि तुम लोग को पता है कि मैं बिलीव करता हूँ पहले फाउंडेशन बनाने में। तो हम लोग पहले छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड समझेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे से आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिर 1 बाय 1 शॉर्ट में, यानी कि एज यूजुअल मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं तुम्हें टू द पॉइंट और वही बात बताऊं जो तुम्हारे लिए रिलेटेड है। फालतू चीजें यार बहुत दुनिया बता रही है यार, क्या जरूरत है। हम लोग सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ने की बारी आएगी तो डिटेल में भी पढ़ोगे। अभी पहले कॉन्सेप्ट तो बनाओ। तो सबसे पहले क्या करना है हम समझ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। हम लोग कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1, जिसको कई बुक्स में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बोला गया है। मैंने मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग लिखा है। दूसरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और तीसरा पढ़ रहे हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या है, सबसे पहले तो प्रिंसिपल का मतलब समझ लो भाई। शुरू में जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, मैंने उस टाइम आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो जब मैंने साइंस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि साइंस में क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में H2O वाटर का एग्जांपल लिया था, वैसे ही यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि अकाउंट्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं ये हमें आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है, द सेट रूल्स विच डिफाइंस द वे हाउ अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड, यानी कि वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से अकाउंट्स बनाया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों एग्जिस्टेंस में आए, क्या जरूरत थी लाने की। देखो अकाउंट्स साइंस तो है, एक आर्ट भी है, तो हर किसी का अलग तरीका होता था अकाउंट्स बनाने का। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी चीजों को कंपेयर करने में, चीजों को अंडरस्टैंड करने में। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए दिमाग में आया बहुत सारी बॉडीज के कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सेट रूल्स बना देने चाहिए जो सब जगह एप्लीकेबल हो, सारे अकाउंट्स उसी तरीके से बने। तो जो सेट रूल्स बनाए गए उन्हीं को बोला गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, लेकिन उससे पहले ध्यान रखो इन प्रिंसिपल्स को जाना जाता है GAAP के नाम से। GAAP का मतलब क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ कि वो सभी प्रिंसिपल्स जो कि जनरली एक्सेप्टेड हैं, वो सभी रूल्स जो जनरली एक्सेप्टेड हैं। तो अगर एग्जाम में आ गया डिफाइन GAAP, तो आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब ही लिखना है। इसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म समझ गए, स्कूल यूनिफॉर्म आपकी नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सिमिलर की, यानी ये यूनिफॉर्म है, ये एक जैसी रहती है सबके लिए। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स फ्रेम्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, इसलिए बनाए गए हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक समान एक जैसा ट्रीटमेंट बना रहे। दूसरा, दीज आर मैन मेड है ये, और डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब इस पॉइंट की क्या जरूरत थी, जरूरत इसलिए थी क्योंकि कई लोग ना ज्यादा समझदार होते हैं, उन्हें प्रिंसिपल्स कौन से लगते हैं, लेबोरेटरी टेस्टेड। उन्हें लगता है कि सारे प्रिंसिपल लैब में टेस्ट होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये प्रिंसिपल्स को लैब में टेस्ट नहीं हुए, ये सभी मैन मेड है। क्योंकि मनी इंसानों से रिलेटेड जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है और इंसानों को लैब में टेस्ट कर पाना तो बहुत मुश्किल है, तो मैन मेड कॉन्सेप्ट है और ये एक्सपीरियंस रिजल्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं। इसके बाद दीज आर नॉट स्टेटिक। स्टेटिक का मतलब होता है बच्चों रिजिड। अब आप रिजिड का मतलब भी पूछोगे, तो उसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा स्थिर, यानी स्टिल, यानी रुका हुआ नहीं है, यानी ये एक जैसे नहीं रहते। दे कैन चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम। अब आप देखो कि जो हमारा एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट का मतलब, ये प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनवायरमेंट का मतलब मैं बिजनेस के एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ। बिजनेस का एनवायरमेंट मतलब कि जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं, हमारे आसपास का काम करने का तरीका होता है। जैसे आप आजकल देख रहे हो कि बिजनेस एनवायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है, बिजनेस करने का तरीका कैसे बदलता जा रहा है। तो जो भी चीजें हैं वो सभी बदल रही हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ बदल रही हैं। तो ये प्रिंसिपल्स भी टाइम के साथ चेंज करी जा सकती हैं। ये वैसी साइंस वाली प्रिंसिपल नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O ही रहेगा, ये चेंज हो सकती है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इस चैप्टर में 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ये प्रिंसिपल्स को समझने के लिए और अच्छे से जानने के लिए 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया। जो पहला पार्ट होता है वो होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर एजम्पशन, यानी ये तो वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो एज्यूम करे जाते हैं कि हर बिजनेस इनको फॉलो करेगा ही करेगा। और जो प्रिंसिपल्स हैं जो इधर लिए हैं हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में अप्लाई होंगे। किसी बिजनेस में कोई प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है, किसी प्रिंसिपल कोई बिजनेस में अप्लाई हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो एजम्पशंस हैं, ये हर बिजनेस के लिए सेम रहेंगे, यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब हमें इस चैप्टर में बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने हैं जो कि हैं 3।
कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? ये होते हैं गोइंग कंसर्न, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न पढ़ना है हमने, एक्रूअल पढ़ना है और कंसिस्टेंसी पढ़ना है। अब बच्चों यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होगा। ये सब इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। जो चैप्टर शुरू होगा वो शुरू होगा यहाँ से। क्यों? ये जो मैंने सारी चीजें बताई ना, ये तुम्हारे को वो समझने के लिए, एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आने वाला। अब मैं शुरू में बताया था, तुम देखते ही ना, तो देखना तो था ना। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जहां हम कवर करेंगे गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी को और फर्दर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। जोक्स अपार्ट, मजाक बाद में करेंगे। ये सभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए एटलीस्ट मीनिंग तो पता होना जरूरी था ना, तो इसीलिए हमें ये वीडियो समझनी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, GAAP जो कि एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आई वांट कि अब ये चीजें आप डिटेल में पढ़ो, इन्हें हमें शॉर्ट में नहीं रखना। जो शॉर्ट में रखना होता है मैं रख लेता हूँ, ये चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम आपको 9 बजे और इन सब बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।